Assalamualaikum everyone. I'm Nimra Naeem and today I will be teaching you कि करंट अफेयर्स की नोट्स किस तरह बनाने हैं, तैयारी किस तरह से स्टार्ट करनी है करंट अफेयर्स की। स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप जो करंट अफेयर्स का आपने लेना है दैट इज टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। जितना जल्दी स्टार्ट कर देंगे आप अपनी प्रिपरेशन में उतना आपको फायदा होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा सिर्फ करंट अफेयर्स में नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट्स में भी होगा। ठीक है। तो करंट अफेयर्स की आज हम सिर्फ बात करेंगे और न्यूज़पेपर को उसके लिए किस तरह से यूटिलाइज करना है वो डिस्कस करते हैं। सो आई थिंक यू शुड डू दिस एक्सरसाइज फॉर 2 वीक्स कि आप 2 हफ्ते न्यूज़पेपर्स पढ़ें। एक न्यूज़पेपर पकड़ लें, फॉर एग्जांपल डॉन। ठीक है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। ई पेपर्स अवेलेबल होते हैं, डॉन के भी, द न्यूज़ के भी, और सब न्यूज़पेपर्स के तकरीबन ई पेपर्स अवेलेबल होते हैं। इफ़ यू आस्क मी कि मैं कौन सा पढ़ती थी, मैं डॉन पढ़ती थी। आई रिलीजियसली फॉलोड डॉन थ्रू आउट माई प्रेपरेशन। तो आप लोग डॉन का ई पेपर भी पढ़ सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप हार्ड फॉर्म में न्यूज़पेपर लगवा लें, जो डिलीवर हो आपके घर में, और हर रोज आप उसको पढ़ा करें। तो 2 हफ्ते जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, उससे क्या होगा? उससे यू विल फाइंड आउट अबाउट द हॉट इश्यूज, द करंट अफेयर्स के टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, आप स्कैन करेंगे न्यूज़पेपर्स को फॉर द हॉट इश्यूज एंड हॉट टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं रिसेंट सिनेरियो में, ओपिनियन वाले सेक्शन में, एडिटोरियल वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेंगे और अब आपका टारगेट ये होगा कि आपने उन टॉपिक्स पे रिसर्च करनी है। जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें से आप एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस पे अपने नोट्स बनाने शुरू कर देंगे। नोट्स बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप जो नोट्स बनाने में आपने यूज करना है दैट इज टू डू अ बैकग्राउंड रिसर्च ऑन द टॉपिक। अच्छा, बैकग्राउंड क्यों जरूरी है? स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो करंट अफेयर्स हैं, तो हम हिस्ट्री में क्यों जाएं? आप किस तरह किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं जब आपको उसका बैकग्राउंड ही ना पता हो, जब आपको उस चीज की हिस्ट्री ही ना पता हो? आप बिल्कुल भी उस चीज को एनालाइज नहीं कर सकते, आप उसके बारे में सजेशंस नहीं दे सकते, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वीक होगी अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये इशू क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डू अ बैकग्राउंड रिसर्च ऑन द टॉपिक। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड रिसर्च आप सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए तैयारी के लिए नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान अफेयर्स में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसकी भी तैयारी हो रही है आपकी। फॉर एग्जांपल, आप कश्मीर इशू के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कश्मीर इशू का सवाल करंट अफेयर्स में भी आ सकता है और पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है। तो अगर आप बैकग्राउंड रिसर्च कर रहे हैं तो पाकिस्तान अफेयर्स में तो दैट इज अ मस्ट, आपने सवाल के जवाब में बैकग्राउंड लाजमी लिखना होता है। करंट अफेयर्स में इट इज नॉट अ मस्ट, बट इन पाकिस्तान अफेयर्स इट इज अ मस्ट। सो फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड टू ईज योर प्रिपरेशन ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल, बहुत जरूरी है कि आप बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक पे रिसर्च करें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये रिसर्च कैसे करनी है एंड द वेबसाइट्स दैट कैन बी ऑफ हेल्प टू यू। तो आई शो यू। आप अपना ब्राउजर खोलें, ब्राउजर में लिखें फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन इशू पे आप नोट्स बना रहे हैं, पैलेस्टाइन इशू टाइमलाइन। आपने ये टाइप किया और आपके सामने एक अल जजीरा की टाइमलाइन आ गई, विकिपीडिया की आ गई, वॉशिंगटन पोस्ट की आ गई। ठीक है, अब ब्रिटानिका की आ गई, एंड इवन अगर आप बीबीसी लिख देंगे इसके साथ तो आपके पास बीबीसी की भी आ जाएगी। तो इसमें से विकिपीडिया को आई यूजुअली स्किप, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन इतनी हमेशा रिलायबल नहीं होती और कॉपी पेस्ट हुई होती है यहाँ वहां से। बट अल जजीरा सिंस मिडिल ईस्ट का ही है तो इनकी रिलायबल होगी, वॉशिंगटन पोस्ट की रिलायबल होगी, और अगर आपको कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा तो यू कैन टाइप बीबीसी अलोंग विद इट। तो आपके पास बीबीसी की टाइमलाइन आ जाएगी एंड दे आर क्वाइट रिलायबल। मैंने थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन जब बैकग्राउंड स्टडी करती थी किसी भी टॉपिक
की तो मैं बीबीसी की टाइमलाइन देखती थी। ठीक है जी। तो इस तरह ईयर वाइज इसमें आपको दिखाया होता है कि क्या क्या हुआ, सारे इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स, जो वॉर्स हुई, जो एकॉर्ड्स हुए, सब चीज़ें दिखाई होती हैं इसमें, एंड दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प। ठीक है जी। तो देखते हैं कहाँ तक बताया इन्होंने। आई थिंक 2016 तक बताया इन्होंने। एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्चुअली डू योर ओन रिसर्च। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो एक तो आपने बैकग्राउंड पे नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा यू हैव, अगर कोई ऐसा इशू है जिसके कॉजेज आप देख सकते हैं तो वो देखें, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो देखें। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें थ्रू न्यूज़पेपर्स। डेफिनेटली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर्स से ही मिलेगी। फिर आपने स्टेक होल्डर्स देखने हैं, उनके व्यूज देखने हैं। फिर इम्पैक्ट क्या है उसका रीजनल एंड वर्ल्ड वाइड, स्पेशली ऑन पाकिस्तान। रीजनल इम्पैक्ट क्या है, वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट क्या है, और पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है उस चीज का, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे। ठीक है, हाउ इज पाकिस्तान बीइंग इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसकी केस स्टडीज भी आपको पता होनी चाहिए और सारे स्टैट्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो इम्पैक्ट्स आप पढ़ेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे करंट डिबेट्स क्या चल रही हैं उस टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पे करंट डिबेट्स क्या चल रही हैं, आजकल क्या बात हो रही है, उसकी सपोर्ट में बात हो रही है तो क्या हो रही है, उसके अगेंस्ट बात हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सारा एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग सम नोट्स, जो मैंने आपको पीछे बताया कि इस तरह से आपने अपने नोट्स बना लेने हैं बैकग्राउंड स्टडी के। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, विच इज अ स्टेप दैट गोज ऑन टिल योर एग्जाम्स, वो ये है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे होंगे तो जो अपडेट्स आ रहे होंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो कि आपके करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जो हॉट टॉपिक्स हैं उन पे जो भी अपडेट्स आ रहे होंगे वो अपडेट्स आप अपने नोट्स में ऐड करते रहेंगे। इस वजह से मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बुक में नहीं बनाती थी, उसके लिए एक फाइल बनाती थी जिसमें मैं पेजेस ऐड ऑन करती जाती थी टू ऐड ऑन टू माय नोट्स। ठीक है, या फिर आप स्टिकी नोट्स इस्तेमाल करके एडिशंस कर सकते हैं अपने करंट नोट्स में। So you should read the newspaper every day. I used to read it every day. और कोई अच्छा पॉइंट, फॉर एग्जांपल कोई ओपिनियन सेक्शन में, एडिटोरियल सेक्शन में कोई भी अच्छा एनालिसिस मिलता है, कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आई यूज टू ऐड ऑन टू माई नोट्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दिस इज अ स्टेप दैट गोज ऑन टिल योर एग्जाम्स। शायद एग्जाम से हफ्ता पहले तक आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने हफ्ता पहले छोड़ दिया था न्यूज़पेपर, एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ। अगर आप एक हफ्ता पहले तक करते रहें तो दैट इज गोइंग टू बी सफिशेंट। तो दिस वाज द लास्ट स्टेप। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर करंट अफेयर्स कि किस तरह से इसमें अपना स्कोर आप बूस्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी शेयरिंग माई मॉक एग्जाम ऑफ करंट अफेयर्स with you all. If you have any question related to current affairs, please comment on the video. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.